के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज इस एपिसोड में कुछ बहुत ही बढ़िया खबरें हैं जिनको सुनकर आपको मजा आ जाएगा, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करना भी मत, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आपको करना ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही वीडियोस देखिए। बॉलीवुड में एक अनपढ़ गंवार गधे की तरह हिनहिनाने वाला सिंगर है, लेकिन फिर भी ये आदमी अपने आप को सिंगर कहता है। गजब बेइज्जती है। और एक चैनल है लल्लन टॉप, जिसके सो कॉल्ड पत्रकार है सौरभ। इस भाई को फिल्मों का बहुत शौक है। बॉलीवुड वालों से मिलना इसको बहुत अच्छा लगता है। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। बॉलीवुड वालों के साथ फोटो खिंचवाना इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। इसको ऐसा लगता है कि अगर ये बॉलीवुड वालों के साथ फोटो खिंचवाता है, उनसे मिलता है, तो ये बहुत फेमस है। मेरा कद्दू कद्दू कद्दू। और इसी फ्रस्ट्रेशन में ये बंदा किसी का भी इंटरव्यू करता है। तो इस बंदे ने इस गधे की तरह हिनहिनाने वाले सिंगर का भी इंटरव्यू किया। एक सेल्फ एक्लेम्ड क्रिटिक है KRK। और इस लुक्के सौरभ ने उस सिंगर से कहा कि बॉलीवुड में एक क्रिटिक है जो खुद ही अपने आप को क्रिटिक मानता है, कोई और उसको क्रिटिक नहीं मानता। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। अब पहले तो मैं इस लुक्के से ये जानना चाहता हूं कि जब मैं क्रिटिक हूं ही नहीं, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मुझे कोई जानता ही नहीं है, तो तू अपने शो में मेरे बारे में क्यों बात कर रहा है? मर गया मादर। और ये कोई पहली दफा नहीं है कि तू लुक्खा अपने शो में मेरी बात कर रहा है, पहले भी कई बार कर चुका है, क्योंकि तुझे पता है कि मेरा नाम लेने से तुझे TRP मिलती है। बात तो सही है। अब मैं इस लुक्के से जानना चाहता हूं कि जो सैकड़ों क्रिटिक्स आज फिल्मों का रिव्यू करते हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है और इसकी खुद की क्या क्वालिफिकेशन अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है, जिसकी वजह से अपने आप को पत्रकार कहता है। या तो ये अपनी मां पे चढ़ा होगा या बहन पे चढ़ा होगा, शायद ये इसकी क्वालिफिकेशन होगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस लुक्के की कोई दूसरी क्वालिफिकेशन है। और आप सभी जानते हैं कि आज सैकड़ों क्रिटिक्स हैं जो फिल्मों का रिव्यू करते हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, उनको लोग क्रिटिक्स क्यों मानते हैं। अब बात करते हैं अनपढ़ गवार लुक्के सिंगर के बारे में। इस सिंगर ने कहा कि ये मुझे दुबई में मिला था और दुबई में मेरे साथ इसने बहुत ज्यादा बदतमीजी की थी, और अगले दिन इसने मुझसे कह दिया था कि इसे तो याद ही नहीं कि लास्ट नाइट क्या हुआ था। कोई सेंसेस बात की। और सुबह उठ के हम बोले, कहते हैं आपने बहुत भैया आपने कहा भाई बहुत काम खराब किया आप लोगों ने यार, आपको पता नहीं आप क्या। मैं कहा भाई हमें तो याद ही कुछ नहीं, ये तो पिए उधर रात को, कब की बात कर रहे हो। अब देख तू अब तू गया। ये अनपढ़ गंवार लुक्खा बिल्कुल सही कह रहा है, ये मुझे दुबई में मिला था। एक्चुअली ये काफी दिनों से मुझे कॉल कर रहा था और बता रहा था कि यार मैं दुबई आने वाला हूं, मुझे आपसे मिलना है। मैंने बोला भाई आ जाओ, घर पे आ जाओ, जुम करो। तो इसने प्रॉमिस किया मेरे घर पे आने का और ये नहीं आया। दूसरे दिन मैंने इसके मैनेजर से पूछा, मैंने कहा यार जब इसने कहा था कि घर पे आएगा तो क्यों नहीं आया। इसके मैनेजर ने मुझे बताया कि यार वो बहुत डर रहा है। उसको ऐसा लगता है कि अगर वो तुम्हारे घर पे आएगा तो तुम उसको किडनैप कर लोगे। मैंने इसके मैनेजर से कहा कि इस फकीर को किडनैप करके मुझे क्या मिलेगा। अरे भाई इसके पास है क्या जो ये मुझे देगा? अगर कोई अमीर आदमी हो उसको किडनैप किया जाए तो उससे कुछ मिल भी सकता है। इस फकीर लुक्खे को किडनैप करके किसी को क्या मिलने वाला है? बात तो सही है। तो मैं अपना टाइम क्यों खराब करूंगा? इसके मैनेजर ने कहा कि भाई साहब आप होटल में ही आ जाओ। एक्चुअली उसी दिन शाम को इनका शो था, तो मैंने बोला ठीक है मैं आ जाता हूं होटल में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकेला लड़ूंगा मैं, बिना हाथ खड़े। ये दुबई के एक होटल में ठहरे हुए थे। उस वक्त हनी सिंह बहुत बड़ा सुपरस्टार हुआ करता था, तो जो लोग शो करा रहे थे उन्होंने हनी सिंह को एक बहुत बड़ा स्वीट रूम दिया हुआ था, और इस लुक्खे सिंगर को एक छोटा सा रूम दिया हुआ था जिसमें एक बेड पड़ा था। तो हम लोग हनी सिंह के रूम में गए, इसके रूम में नहीं बैठे। ये फोटो आप जरा देख लीजिए, ये उसी वक्त का फोटो है, ये हनी सिंह के रूम का फोटो है। ये फोटो क्लिक होने के वक्त इस लुक्खे की इतनी भी औकात नहीं थी कि ये मेरे पास बैठ जाए। ये खड़ा था और खड़ा ही रहा जब तक फोटो खींचा। मैं हूं KRK, नंबर 1 क्रिटिक ऑफ। मैं इससे और हनी सिंह से मिला। हनी सिंह बहुत अच्छा लड़का है, खूब बातें हुई, खूब गपशप हुई। इसके बाद इनका शो चालू होने वाला था, ये वहां जाने वाले थे।
तो इस लुखे सिंगर ने कहा मुझे कि भाई आप आ जाओ, शो देख लो। मैंने मन ही मन में कहा कि भाई मेरा इतना खराब वक्त भी नहीं आया है कि मैं तुझ जैसे गधे का शो देखूंगा। तो मैंने इनसे कहा कि यार मुझे कुछ काम है, अर्जेंट कहीं मीटिंग है, कहीं जाना है, तो मैं निकलता हूं। तो आधे घंटे के बाद मैं निकल गया और ये लोग अपना शो करने के लिए चले गए। ये थी दुबई की मुलाकात। अब आते हैं मुंबई में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसने अपने इंटरव्यू में कहा कि ये और कपिल शर्मा मेरे घर में आए थे और इन्होंने मेरे साथ आकर बहुत भारी बदतमीजी की। इस घटना के बारे में आप गूगल पर जाकर देख सकते हैं कि क्या हुआ था। बात तो सही है। एक्चुअली हुआ ये था कि रात में इन दोनों ने पी हुई थी। कपिल शर्मा और ये घटिया लुक्खा सिंगर दोनों मेरे घर में आए। मेरा रूम फर्स्ट फ्लोर पे था और नीचे मेरे सिक्योरिटी गार्ड होते थे। तो जब ये वहां आए तो इन्होंने कहा कि भाई से मिलना है। मेरे सिक्योरिटी वालों ने कहा कि भाई तो अभी सो रहे हैं, अभी तो नहीं मिल सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो इन दोनों ने मेरे घर में नीचे फोटोज वगैरह खिंचवाए और फिर ये जिद करने लगे मेरे सिक्योरिटी वालों से कि नहीं, हमें मिलना है, बस 1 मिनट के लिए मिलना है। क्योंकि दोनों ने पी हुई थी, दोनों को होश नहीं था। तो मेरे सिक्योरिटी वालों ने इनको बोला कि तुम जाओ। ये जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर मेरे सिक्योरिटी वालों ने इनको 2-2, 3-3 तमाचे खींचे। और जब इनको तमाचे पड़े तो इनको कुछ होश आया और इनको कहा कि बाहर निकलो, आज के बाद दोबारा इधर आना नहीं। तो इनको भगा दिया। उसी बीच रात को कपिल ने कुछ ट्वीट कर दिया। मैं सुबह उठा और मैंने कपिल के ट्वीट्स देखे और फिर मैंने कपिल की ट्विटर पर खूब मां बहन की। ये गूगल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इस लुखे सिंगर का और मेरा बंगला बराबर बराबर है। अगली शाम को मैं इसके घर में गया और जाते ही इसके कनपट्टी पे रख दिया मैंने। और मैंने बोला कि बेटा, अगर दोबारा कभी तू मेरे घर में आया तो ये जो तेरी खोपड़ी है ना, ये तरबूज की तरह फट जाएगी। इसने हाथ पैर जोड़े, माफी मांगी। इसने कहा कि मैं जिंदगी में दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। और उसके बाद ये मेरे घर पर कभी नहीं आया। आगे इस अनपढ़ गंवार लुक्के सिंगर ने यह भी कहा कि इससे पूरा बॉलीवुड डरता है। मेरा कद्दू कद्दू कद्दू। बताओ, इस लुक्के से भी बॉलीवुड डरता है? बताओ भाई, इसका जिंदगी में अचीवमेंट क्या है? राखी सावंत को किस करना। इस आदमी से भी बॉलीवुड डरता है। बताइए, आप जरा सोचिए। अबे लुक्खे, तेरी गली का कुत्ता तुझसे नहीं डरता, बॉलीवुड की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप खुद ही देखिए, इसने इंटरव्यू में कहा कि जिन बॉलीवुड वालों के बारे में भी मैं कुछ कहता हूं वो इसको कंप्लेन करते हैं। फिर ये मेरे पास आता था और मुझे कहता था कि इसके बारे में कुछ नहीं कहना, उसके बारे में कुछ नहीं कहना, कपिल शर्मा के बारे में कुछ नहीं कहना। इसने सबको बचा लिया। मेरा कद्दू कद्दू कद्दू। सभी हीरो के बारे में बड़ा कुछ बोलता था। सभी हीरो बेचारे मुझे मैसेज करते थे, यार इसको समझा, यार इसको। तो मैं बीच में समझाता रहता था। और आप लोग तो मेरे वीडियोस देखते ही हैं। मेरे हर वीडियोस में उन सब लोगों की मां बहन होती है जिनको ये बचाने की बात करता है। अगर इसने बचा लिए तो फिर उनकी मां बहन क्यों हो रही है? और इसकी भी आज मां बहन हो रही है। इस लुक्खे गटर छाप सिंगर ने आगे कहा कि ये मेरा फादर है, मैं इसका बेटा हूं। ही इज माय सन, मेरा बेटा हो। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। मैं आज दुनिया को बताना चाहता हूं कि यह आदमी छक्का है, गे है, इसीलिए इसकी आज तक शादी नहीं हुई। कोई भी लड़की एक गे के साथ शादी क्यों करेगी, मुझे आप बताइए। तो जब ये छक्का है, इसको बच्चा हो ही नहीं सकता, तो ये मेरा बाप कैसे हो सकता है? आप मुझे बताओ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हकीकत यह है कि मैं इसका बाप हूं, इसका नहीं, ये जितने भी भाई हैं सबका बाप हूं। इस लुक्खे घटिया पत्रकार सौरभ ने बहुत खुश होते हुए कहा कि तुम लोगों ने उसको मारा। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। बिल्कुल बाल नहीं खींच रहे थे। म्यूजिक की कसम, सारी कसम मैंने खा गया। और क्या क्या किया? बहुत कुछ किया। बेटा, इसकी तो औकात नहीं है कि मेरे सामने खड़ा भी हो जाए। और तू भी अगर जिंदगी में कहीं मुझे मिल गया, अगर तूने पैंट में नाम उताना, तो मेरा नाम कमाल खान नहीं है। मैं हूं KRK, नंबर 1 क्रिटिक ऑफ बॉलीवुड। अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।